90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू प्रसाद यादव का साम्राज्य हुआ करता था और इसी साम्राज्य को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में समाप्त करने का काम किया। लगातार जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। लगातार 10वां ये टर्म रहेगा जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की, कीर्तिमान रचा और अब इस 2025 के विधानसभा चुनाव में जो सबसे कम उम्र की जो विधायक हैं वो भाजपा की मैथिली ठाकुर हैं। बिहार विधानसभा सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान कल मैथिली ठाकुर ने लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाया, बताया कि किस प्रकार से इनके शासनकाल में दुर्दांत अपराधी पनपते थे, किस प्रकार से बेटियों की अस्मत को लूटा जाता था और इन तमाम लालू राबड़ी के शासनकाल के शासन को कटघरे में खड़े करने के बाद आखिरकार अब लालू प्रसाद यादव की बेटी यानी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने 2024 में छपरा से चुनाव लड़ने का काम किया, अब वो इस मैदान में कूद पड़ी है। वो मैथिली ठाकुर को घेरती हैं और लिखती हैं कि बिहार में लगभग रोज बेटियां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, सिलसिला सा बन गया है। इस संदर्भ में बहुत सवाल बिहार के हर कोने से उठते, मगर किसी सवाल का माकूल जवाब सत्ता पक्ष की ओर से कभी कोई नहीं देता। विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में भी सवाल उठाए जाते हैं, मगर उचित जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष की ओर से तो घिसा पिटा डायलॉग पढ़ा जाता है या फिर ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष का कोई सदस्य वर्षों पुरानी गढ़ी गई मनगढ़ंत किसी की शादी के दौरान की गई लूट की झूठी ऐसी कहानी का जिक्र करता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी को बदनाम करने के मकसद से पूर्वाग्रस्त है, लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जिसका कोई सबूत किसी के पास ना था ना आज है। सदन में सत्ता पक्ष की एक नौसिखिया सदस्य उसको अपने उनके जन्म से पहले के शासनकाल के बारे में पढ़ने को दिया गया झूठ का पुलिंदा पढ़ते देख हंसी भी आती है और उसके बुद्धि विवेक पर तरस भी। नौसिखिया सदस्य को अपने जन्म के पश्चात बिहार में हुआ मुजफ्फरपुर महापाप नहीं दिखता। अभी हाल ही में पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुआ बलात्कार के पश्चात उसके साथ की गई निर्मम हत्या का मामला नहीं दिखता। अपने ही विधानसभा क्षेत्र के समीपवर्ती दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ किया गया बलात्कार और निर्मम हत्या मामला नहीं दिखता। आश्चर्य की बात है कि नौसिखिया सदस्य को उसके खुद के होश संभालने के बाद हुए और हो रहे मामले नहीं दिखते, मगर अपने जन्म से पूर्व आज कई दशकों की बातें दिखती है। पूर्व में जो हुआ उसे देख पाने, उस पर बोलने के लिए उसे जरूर कहीं से कहीं प्रायोजित बातें ज्ञान बताई जा रही है और उसी बातों को वो रट रही है और अपने होश संभालने के बाद एवं वर्तमान में जो घटित घटनाएं हो रही है उसे देख पाने में उस पर चुप्पी साध लेने को खुद ही लेडी धृतराष्ट्र की श्रेणी में स्थापित रखने को ललायत दिखती है। यानी बीजेपी की जो सबसे कम उम्र की विधायिका मैथिली ठाकुर कल सदन में लालू और राबड़ी के शासनकाल को घेर रही थी, तमाम बीती घटनाओं के बारे में जिक्र कर रही थी, लेकिन रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे मैथिली ठाकुर को घेरने का काम किया और कहा कि जो नौसिखिया सदस्य हैं, जो बीजेपी की विधायिका हैं, जब उनके जन्म के बाद जो नीट प्रकरण दरभंगा में 6 साल की बच्ची की घटनाएं जो घटी, भले ही इस पूरे मामले पर वो मौन हो, लेकिन जन्म के पहले की घटनाओं पर लगातार लबलब कर रही हैं और नीट मामले और दरभंगा में जिस जघन्य अपराध पर विधायिका को बोलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इस तरह के तमाम मामलों पर चुप है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।